रोलिंग मिल कंसेप्ट के बारे में दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 में जाना एजीसी एंड रोलिंग मिल के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ रोलिंग मिल, मिल स्पीड, रील टेंशन, कंपनसेशन टॉर्क, रोल फोर्स के बारे में। नमस्कार, मैं हित कुमार इलेक्ट्रिकल का जानकार लेके आया हूँ रोलिंग मिल कंसेप्ट। आइए वन बाय वन देखते हैं, रोलिंग मिल को देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ रोलिंग मिल क्या क्या होता है, उनके नाम हैं। फर्स्ट, ड्राइव एंड मोटर्स। ड्राइव एंड मोटर्स लगे होते हैं, इनके पार्ट्स के नाम हैं पे ऑफ रील, एंट्री टेंशन रील, डिलीवरी टेंशन रील, मिल स्टैंड्स, स्क्यू डाउन। इन सभी के लिए ड्राइव्स एंड मोटर्स लगे होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इनकोडर्स। जो पल्स इनकोडर लगे होते हैं उनके नाम हैं रील पुल पल्स इनकोडर, डिफ्लेक्टर रोल पल्स इनकोडर्स। थर्ड, स्क्यू डाउन स्क्यू पल्स इनकोडर्स। पल्स इनकोडर्स का यूज स्क्यू डाउन के डाउन फीडबैक और अनस्पीड फीडबैक प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे रील पल्स इनकोडर एंड डिफ्लेक्टर रोल पल्स इनकोडर के लिए, जो पीएलसी को जाता है। पीएलसी रोल गैप, स्क्यू डाउन पल्स इनकोडर एंड डायमीटर कंप्यूटेशंस, डिफ्लेक्टर रोल पल्स एंड रील को पल्स इनकोडर्स के द्वारा किया जाता है। पीएलसी ऑपरेशन के अदर सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, जैसे ऑक्सिलरी हाइड्रोलिक, रोल कूलेंट वाल्व कंट्रोल, एजीसी। आइए थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे आते हैं। थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट्स है अदर सिस्टम्स, जो ऑक्सिलरी हाइड्रोलिक, एयर गेयर लुब्रिकेशन, रोल कूलेंट, स्पिंडल लुब्रिकेशन, मोल ऑयल एंड रोल बैलेंस। रोलिंग मिल के टाइप के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट, लाइन स्पीड। सेकंड, एंट्री टेंशन एंड डिलीवरी टेंशन। थर्ड, रोल गैप्स एंड रोल फोर्स। लाइन स्पीड कंट्रोल किया जाता है पीएलसी एंड मिल मोटर ड्राइव्स के द्वारा। एंट्री टेंशन एंड डिलीवरी टेंशंस, रील टेंशन को जो कंट्रोल किया जाता है पीएलसी के द्वारा, जिसे कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है उसे कंट्रोल करता है एंट्री या इलेक्ट्रिक। थर्ड, रोल गैप, रोल फोर्स, ये कंट्रोल किया जाता है टीपी, एमएसआर एंड एसक्यू डाउन ड्राइव्स के द्वारा। सीट का रिडक्शन डिपेंड करता है डिलीवरी टेंशंस पे। इसका मतलब है स्ट्रेचिंग ऑफ द सीट ऑन रोल फोर्स पे। इसका मतलब है प्रेसिंग द सीट इन बाइट्स। यहाँ मैंने मिल ओवरव्यू दिखाया है। पीओआर पे ऑफ रील, ईटीआर एंट्री टेंशन रील, पीओआर डिफ्लेक्टर रोल, ईटीआर डिफ्लेक्टर रोल, बैकअप रोल, वर्क रोल, रोल फोर्स सिलेंडर, डीटीआर डिफ्लेक्टर रोल एंड डिलीवरी टेंशन। इन सारी इक्विपमेंट्स का डिटेल्स मैंने एजीसी रोलिंग पार्ट 2 में बताया है। आइए अब मिल स्पीड के बारे में जानते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है मिल स्पीड। मिल स्पीड डिसाइड होता है इन सभी पैरामीटर के द्वारा, जिनके नाम हैं फर्स्ट, टॉप स्पीड ऑफ द मोटर। सेकेंड, gear ratio of the mill. Third, minimum diameter of the mill, driven roll, backup roll. Fourth, top speed of the reel motors या payoff motors. Fifth, gearbox ratio of reel of payoff. Sixth, Mandel diameter. पहले पास में रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द रील मिल के द्वारा होता है। मिनिमम 2 स्पीड रोलिंग स्पीड होता है। आज दोस्तों
कंपनसेशन टॉर्क निकालने के दो तरीके हैं, फ्रिक्शन कंपनसेशन टॉर्क एंड एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क। अभी हम लोगों ने निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, लाइन अंडर एक्सेलरेशन रहता है, सेकेंड जब लाइन एट रनिंग कांस्टेंट स्पीड रहता है। तो जब लाइन अंडर एक्सेलरेशन रहता है तो टॉर्क एग्जिट साइड रील ज़्यादा होना चाहिए और एंट्री साइड रील कम होना चाहिए। जब लाइन अंडर एक्सेलरेशन रहता है तो टोटल टॉर्क मोटर का कितना होगा। तो जब लाइन रनिंग कांस्टेंट स्पीड पोजीशन में हो तो कंपनसेशन टॉर्क क्या हो। सेकेंड, एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क एट रनिंग कांस्टेंट स्पीड में हो तो इसे डिनोट करते हैं ma2 से। ma2 इक्वल्स टू 2 इंटू आई स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय पाई इंटू डी स्क्वायर होगा। यहाँ पे आई इक्वल्स टू लाइन स्पीड इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हमने एंड इसके स्पीड ऑफ द थ्री सीक्वेंस लिया। D इक्वल्स टू करंट डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो आइए इसके निकालना सीखते हैं। K रेस इक्वल्स टू K 1/T प्लस P K2 इक्वल्स टू Q माइनस K3/D होता है। दोस्तों, एग्जिट साइड ड्रिल हमेशा डी एक्सेलरेशन अवस्था में रहता है ड्यू टू इंक्रीज इन डायमीटर वैल्यू एंड टॉर्क एग्जिट साइड कम होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि एंट्री साइड रील हमेशा एक्सेलरेशन पोजीशन में रहता है। टॉर्क एंट्री साइड रील इंक्रीज होना चाहिए। आइए अब टोटल टॉर्क एग्जिट साइड एंड एंट्री साइड के द्वारा कितना लगता है निकाल लो। फॉर एग्जिट साइड टॉर्क M इक्वल्स टू mz प्लस mf प्लस ma माइनस ma2 होगा। फॉर एंट्री साइड रील M इक्वल्स टू mz प्लस mf माइनस mm प्लस ma2 होगा। दोस्तों, ये जो फार्मूला है इसमें हम लोग mz एंड mf कंटिन्यूअसली मोटर को लिया जाता है। अगर टेंशन ऑन हो तो MA एंड MA2 टॉर्क मोटर का 0 होगा। जब लाइन सेम हो तो क्यों ऐसा क्यों होगा, आइए जानते हैं। जब लाइन स्टैंड स्टिल होगा तो I इक्वल्स टू 0 होगा, di/dt इक्वल्स टू 0 होगा, इसलिए MA 0 होगा। जब लाइन रनिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड होगा I एज ए ग्रेटर देन 0 होगा एंड di/dt इक्वल्स टू 0 होगा। इस टाइम एक्सेलरेशन कंपनसेशन टॉर्क डिपेंड्स करेगा एट कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल डायमीटर। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इससे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिसके आपको जवाब मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाएं। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। थैंक यू।